आपकी स्क्रीन पर है। करके सही वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करिए। यानी कि प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे भी नहीं साथियों, प्रस्तुतिकरण गलत है। प्रस्तुतिकरण जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो जाता है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, विलोम आपको बताना है। क्या अगर यहां पर अगर बात करें दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो किसका विलोम चुनिए, ये तो आपसे साथियों यहां पर बताया ही नहीं गया है। चलिए कोई बात नहीं साथियों, इसको स्किप कर देना चाहिए। सुधा किसका पर्यायवाची है मुझे बताइए। सुधा की अगर बात करें तो सुधा तो साथियों अमृत का पर्यायवाची है। सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत। देखिए अमृत को अमीय भी कहते हैं, अमृत को साथियों मधु भी कहते हैं, और अमृत को सोम भी कहते हैं, और पीयूष भी कहते हैं। इतने आप लोग याद रखेंगे अमृत के पर्यायवाची। उसके बाद देखिए, खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक खाली जगह है वो आपको बताना है। खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम रिमझिम संगीत बज रहा था, ये होगा, या रिमझिम संगीत बज रहा था ये होगा, या झिमझिम संगीत बज रहा था, या झिमझिम। मैं कहूंगा रिमझिम होना चाहिए, क्योंकि पूरा वाक्य होता है खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था, ये होता है। आंसर आपका भी होगा, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में खाली जगह से संबंधित भी 1 से 2 सवाल साथियों पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक टाइप का सवाल मैं लेकर आया हूं। यानी कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि, आपको कहां पर लग रहा है साथियों त्रुटि आपको लग रही है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो दिक्कत साथियों कहां पर है ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों मुझे पैसे की कहां पर दिक्कत है साथियों, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो साथियों क्या सही होगा, ये होना चाहिए आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या होता है, क्या गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाती है, इसको कहते नहीं। गंगा उल्टा बह जाना ये भी नहीं होगा। अनुकूल कार नहीं साथियों, प्रतिकूल कार। क्या प्रतिकूल कार को कहा जाता है उल्टी गंगा बहना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वाक्यांश तो साथियों यहां पर दिख ही नहीं रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, जो दिए जाने योग्य हो वाक्यांश के लिए। अच्छा ये सवाल होगा, हो सकता हो, कह रहे कि जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए जो दिए जाने योग्य नहीं होता है ना उसको अदेय कहा जाता है, और जो दिए जाने योग्य होता है उसको देय कहा जाता है, ठीक है ना। जो दिया जा सके उसको देय कहा जाएगा। अच्छा जो गाया जा सके उसको गेय कहा जाएगा, और जिसे जाना ना जा सके उसको सातु अज्ञेय कहा जाएगा। तो ये चारों आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। देखिए अब यहां पर आपको बताने के सही वाक्य क्या होगा, इसमें दिक्कत है यहां पर साथियों। तो उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, या उसका मतलब इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, उसका भाई सेक्रेटरी है, बिल्कुल उसका भाई सेक्रेटरी है, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि देखिए अगर तत्काल लिखा जाएगा तो तत्काल जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर तत्कालिक लिखा जाएगा तो तात्कालिक होता है, फिर तत्कालिक नहीं होता है। तो कुल मिला के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ए में है, ये आपका सही होगा, आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि सम्मुख का विलोम सातु विलोम क्या हो सकता है। आप लोग काउंट करते रहिएगा कि इन 20 सवालों में से सातु कितने सवाल आपके यहां पर बिल्कुल सही होंगे। अगर बात करते हैं सातु, देखिए सम्मुख की अगर बात करें तो सम्मुख का विलोम उन्मुख, प्रमुख, मुख या विमुख होगा। मैं कहूंगा सातु विमुख होगा। क्या सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। प्रमुख की अगर बात करें, प्रमुख का विलोम क्या होता है सातु गौड़ होता है। और मुख की अगर बात करें सातु, मुख का विलोम क्या होता है, तो प्रतिमुख होता है। क्या मुख का विलोम सातु प्रतिमुख होता है, ये आपको यहां पर सातु ध्यान रखना है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द सातु आपसे पूछा जा रहा है। अनौपचारिक उसको कहा जाता है, या उल्लेखनीय कहते हैं, औपचारिक कहते हैं, या आधिकारिक कहते हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले काम को साथियों औपचारिक कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए गीदड़ भपकी देना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। धोखा देने का प्रयास करना, जान से मारने की धमकी देना, झूठी धमकी देना, या अपशब्द कहना। मैं कहूंगा झूठी धमकी देने को सातु कहा जाता है गीदड़ भपकी देना। उसके बाद देखिए कह रहे कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको यहां पर क्या करना है, चयन करना है। कहने कि दुकान से 2 किलो मिठाई, यहां पर खाली जगह है, ये आपको बताना है। दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, ये होना चाहिए। या भर लो, देखिए भर लो तो नहीं होगा, प्राप्त कर लो, खरीद लो। मैं कहूंगा खरीद लो, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है, देखिए संसार कैसे लिखा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। संसार कुछ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब बात आती है सांसारिक लिखने की तो ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसको निपक्ष कहते हैं, तटीय कहते हैं,
हैं, विपक्ष कहते हैं नहीं साथियों उसको तटस्थ कहा जाता है जो किसी का पक्ष ना ले। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि है। आपसे कहा जा रहा है कि उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। क्या है साथियों? मैत्रता है। मैं कहूंगा मैत्रता नहीं आना चाहिए, मित्रता साथियों यहां पर आना चाहिए। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए आदर का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है। आदर का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। तो आदर का विलोम की अगर बात करें तो आदर का विलोम तो निरादर हो जाएगा, ठीक है ना। और अपमान का अगर बात करें तो साथियों सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि तीन तेरह करना। तीन तेरह करना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है बताइए। मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, चुपचाप भाग जाना नहीं, खुशामद करना नहीं, इधर उधर करना। बिल्कुल तीन तेरह करना यानी कि इधर उधर करना या तितर बितर कर देना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए साथियों 20 सवाल आपके हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब 20 सवालों के बाद साथियों हिंदी के आपके 20 सवाल हो गए। अब हम लोग साथियों जीके प्लस करंट अफेयर के 20 सवालों को देखेंगे। तो इसलिए आप इसमें भी चेक करिएगा कि जीके के इन 20 सवालों में कितना स्कोर आपका रहता है, और फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे और साथियों मैथ्स को देखेंगे। चलिए तो कहा जा रही है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहां पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहां पर साथियों? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी ये कहां पर स्थित है। गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं साथियों, ये केरल में स्थित है साइलेंट वैली। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस नामक किसने लिखा था। तो जो ये एक नाटक है इसके लेखक कौन थे। मैं कहूंगा विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है साथियों मुद्रा राक्षस नामक नाटक। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी। तो कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास के द्वारा साथियों कुमार संभवम की रचना की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो आदि ग्रंथ की अगर बात करें मैं कहूंगा आदि ग्रंथ की अगर बात करें तो ये सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था या साथियों अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो मैं कह सकता हूं साथियों औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों वो आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है बताइए। तो कन्याकुमारी साथियों वो स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताइए कितना क्षेत्रफल इसका है। क्या आपको याद है? क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को टच करता है। तो कौन सा राज्य होगा बताइए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं साथियों उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्य की सीमाओं को टच करता है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है यानी कि हाथ से किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो बस नाम में प्रेम आ जाए उनके यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम है और इनके द्वारा ही संविधान को हाथ से लिखा गया था। उसके बाद देखिए कहा गया भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों कौन थे। तो कौन थे? मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो यही भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री की अगर बात करें तो आर के षणमुखम शेट्टी की अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मैं कहूंगा अबुल कलाम आजाद की अगर बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला देखिए आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो अभी हाल फिलहाल की बात है। मैं कह सकता हूं साथियों एस सुकुमारन नायर को आरबीआई ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए कह रहे एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है बताइए। तो राजकुमार चौधरी की अगर बात करें इनको साथियों एनएचपीसी की अगर बात करें इसका सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं।
पहला रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर हो सकता हो सातों ये आपको दिख ना रहा हो, इसलिए मैं इसको सातों थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। अब आपको हो सकता हो शायद यहाँ पर दिख रहा हो। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आपके सामने है सातों एक वर्ग है, उसके अंदर कुछ लेटर लिखे हुए हैं, ये आपको बताना है सातों ये कैसे दर्पण में दिखेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, देखिए जो अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि अगर बात करते ये डी बना हुआ है तो ये बाद में है ना, ये यहाँ पर पहले दिखाई देगा, बी बी बन जाएगा, डी बी बन जाएगा। सी का मुंह दाई तरफ है तो सी का मुंह सातु बाई तरफ हो जाएगा। ये क्या है सातु, ये आपका ई है, तो ये ई है, आपको हो सकता हो ना दिख रहा हो, तो ये आपका सातु ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करें ये बी है, ये शुरू में है तो ये अंत में हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका मुंह सातु कुछ ऐसे करके हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। ये ए है ना, तो ए की अगर बात करें ए यहां पर आ जाएगा और कुछ ऐसे करके आ जाएगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना है और बताना है आपका जवाब क्या होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर 15 से 195 बना है, 21 से 273 बना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 19 से कौन सा नंबर बन सकता है सातों, ये आपको यहाँ पर बताने। देखिए अगर 15 की हम 10 से गुणा करें तो 150 होता है, लेकिन ये 45 एक्स्ट्रा है तो मुझे 13 से गुणा करना पड़ेगी। 15 की 13 से गुणा करोगे तो 195 आ जाएगा। 21 की अगर बात करें, 21 की 10 से गुणा करते हैं तो सातों कितना आता है, 210 आता है, ये 273 है। तो 21 की गुणा सातों हम किससे करें, 21 की गुणा एक बार मैं 13 से ही करके देखता हूं, क्योंकि यहां जब 13 है तो यहां पर भी 13 ही होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और पूरा 21 यहां पर आ जाएगा, 3 7 2, देखिए वही आ गया 273। यानी कि 21 की गुणा अगर आप 13 से करते हो तो 273 आता है। यानी कि 19 से यहां पर वाला नंबर आप पूछ रहे हो तो 19 की भी गुणा आपको 13 से ही करनी होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर साथ तो ये आ जाएगा और यहां पर 19 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी कि 547 यहां पर आना चाहिए। 547 नहीं साथियों, कुछ मिस्टेक हो गई। देखिए 7 और ये कितना हो जाएगा 14, 247 आना चाहिए। 247 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वेटर का जो संबंध साथियों ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे होगा, धन से, राजा से, मुद्रा से या धातु से। तो आपको ध्यान रखना है धातु से संबंध होगा। स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध साथियों धातु से होगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में डीएक्टिवेशन को साथियों ये लिखा जाता है CAEDAVITNOT, ठीक है। मतलब इन लेटर्स की मदद से ही साथियों ये यहाँ पर ये चीज़ बनाई गई है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। फैसिलिटेशन की अगर बात करते हैं, इससे साथियों यहाँ पर आपको बताना है कौन से लेटर का ऑप्शन बन सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ से देखें CAED तो ये लिखा हुआ है, देखिए CAED, ठीक है, 4 हो गए। अब फिर से देखिए AVIT लिखा है तो ये AVIT यहां से लिया गया, AVIT। उसके बाद NOIT लिखा है तो NOIT यहां से लिया गया। तो कुल मिला के सिंपल सा जो रूल यहां पर अप्लाई किया गया वही रूल यहां पर अप्लाई कर देंगे। यानी कि IC सबसे पहले क्या ले लेंगे, ICAF। तो ICAF कहां पर, यहां पर लिखा हुआ नहीं, ICF यहां पर लिखा हुआ नहीं, ICF यहां पर भी नहीं लिखा हुआ, ICAF यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले देखिए ATIL, तो ATIL कहां ये लिखा हुआ है और NOIT ये लिखा है तो NOIT ये लिखा है। यानी कि कुल मिला के हमारे सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा, देखिए TAMA यहां पर भी लिखा हुआ है, TAMA यहां पर भी लिखा हुआ है, TAMA यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर आ गया B, तो R बाद में आता है, R बाद में आता है, G बाद में आता है, L बाद में आता है। तो सबसे पहले आ जाएगा साथियों आपका ये वाला 5 वाला। उसके बाद की अगर बात करें, देखिए अब उसके बाद जी लिखा हुआ है, जी ही तो आता है, आर थोड़ी ना आता है, तो ये साथियों 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं एल आता है ना, हाँ तो भाई एल आता है तो ये आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से आर इसमें है, आर इसमें है, इसमें आई है, इसमें ए है, ए पहले आता है उसके बाद ये आता है, यानी कि 4 और उसके बाद 3। तो ये 521 43 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला सातों सवाल है। कह रहे 7 है, 7 है और फिर 10.5 है और उसके बाद सातों 21 हो गया और फिर 52.5 हो गया। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, यहां पर आप खाली जगह वाला नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक ही तरीका हो सकता है कि अगर, ठीक है ना, देखिए मुझे यहां पर लग रहा है कि 10.5 की गुणा अगर हम सीधी सी 2 से करा देते हैं तो ये 21 बन जाता है। मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि 7 की गुणा अगर 1 से कराते हैं तो ये 7 बन जाता है। यानी कि 7 की गुणा 1 से कराई, फिर 2 से कराई, तो फिर क्या सातों यहाँ पर 3 से कराएंगे। एक बार इसकी गुणा 3 से करा के देखिए आप, तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, 3 दूना 6 और 7 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, यानी कि 157.5 आया है और 157.5 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपसे कहा जा रहा है कि फिर से एक साथ नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे हैं कि 3 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 60 है और फिर सातों 180 है। तो अगले नंबर का क्या नंबर सातों यहाँ पर हो सकता है, बताइए। देखिए
3 से 15 हुआ है, 15 से 60 हुआ है, तो मैं कहूँगा पहले 3 पंजे 15, 5 से गुणा कराई गई, फिर 4 से गुणा कराई गई, और फिर साथियों 3 से गुणा कराई गई, तो अब 2 से गुणा कराई जाएगी। तो 180 दूना कितना होता है, 360 होता है। तो 360 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि वाहन, कार और ट्रक के लिए जो आरेख बनेगा वो बताइए। देखिए ये भी वाहन है और ये भी वाहन, यानी कि ये वाहन हो गया, ये आपका कार हो गया, और ये आपका साथियों ट्रक हो गया। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में बना हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे अगर बात करें साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथन है और निष्कर्ष है, कह रहे कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है। तो मान लेते हैं साथियों ये टैबलेट हो गए, और कुछ टैबलेट यानी कि इतने टैबलेट साथियों क्या होगा, स्मार्टफोन हो गए। ठीक है, कह रहे कि सभी स्मार्टफोन मोबाइल फोन है। अच्छा, ये सभी स्मार्टफोन की अगर बात करें, ये सभी क्या है साथियों, मोबाइल हैं। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहे कि कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, बिल्कुल सही। कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये तो रिपीट हो गया साथियों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक अंक संख्या अंकित। बिल्कुल साथियों 1 से 6 तक यहाँ पर अंकित होंगे। उस संख्या का चयन करिए जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर साथियों होगी। 6 वाले के विपरीत पर कौन सी होगी, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। अच्छा देखिए 5 यहाँ पर आ गया है, 5 यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1, ऊपर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 3 की बात करें तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बचा है साथियों 5, और आपसे पूछा जा रहा है 6, तो मैं कहूंगा जब 1 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया, तो अब कौन सी संख्या बची है साथियों, 5 और 6 संख्या ही तो बची है। तो भाई साहब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। अगला सवाल है, कह रहे कि एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए अगर 15% की हानि हो रही है और 210 रुपए में वो चीज बेची जा रही है, तो 15% की जब हानि होती है तो यानी कि 85% में वो वस्तु बेची जा रही है। कितने रुपए में बेची जा रही है, 210.80 रुपए में बेची जा रही है, यानी कि 85% की वैल्यू 210 रुपए है। तो 9.5% के लाभ से जब वो वस्तु बेचेगा तो 109.50% में वो वस्तु बेचना चाहिए। तो कुल मिला के यहां पर अगर बात करें साथियों 85% की वैल्यू 210 है, तो 109.5% की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम 210.80 बटे 85 इसके नीचे रख देंगे, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना है 109% की वैल्यू, 109.50 की वैल्यू निकालना है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब 9.5% के लाभ पर वो वस्तु बेची जाएगी तो कितने रुपए में बेची जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं कैलकुलेटर का थोड़ा सहारा ले लेता हूं साथ, 210.80 गुणा 109 और 0.5 यहां पर आ जाएगा, और बराबर भाग अगर करें 85 से इसको भाग कर देना है, तो साथियों यहां पर आ रहा है आपका 271.56। तो 271.56 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की, क्या लिखा हुआ है, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की, यहां पर कुछ मिसिंग है वो मैं बता देता हूं क्या मिसिंग है। तो की के बाद यहां पर पता क्या लिखा हो, की के बाद लिखा हुआ 3/7, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए यहां पर आपको दूरी दे रखी है और यहां पर आपको साथियों समय दे रखा है, तो आप चाल बहुत आराम से निकाल सकते हो साथियों, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 245 किलोमीटर की, समय कितना है 7 घंटे, यानी कि 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में अगर कोई तय करता है तो चाल कितनी होगी, 7 तियां 21 हो जाएगा, 3 जाएगा, 7 पंजे 35, यानी कि चाल जो निकलेगी वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकलेगी। अब यहां पर कहा जा रहा है कि यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए, ठीक है ना, 3/7 चाल से चलाए, तो यानी कि जो ये 35 किलोमीटर है ना, इसकी अगर बात करें साथ, तो अगर इसकी 3/7 चाल हो जाए तो कितनी चाल आएगी। पहली बात तो वो चाल देखिए, 7 पंजे 35, 5 तियां 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल हो जाए, ठीक है ना, 15 किलोमीटर अगर प्रति घंटा चाल हो जाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अरे भाई 4 घंटे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो मैं कहूंगा 60 किलोमीटर की दूरी साथियों तय की जाएगी। 60 किलोमीटर की
दूरी कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय क्या होगी? आपसे पूछी जा रही है। बहुत दमदार सवाल है साथियों, और आपके एसएससी जीडी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात मान लीजिए साथियों, जैसे कि एक्स की अगर आय की बात करें तो 400 मान लेते क्योंकि 4-5 के हैं, और वाई की मान लेते आय साथियों 500 है। यहां पर एक बात कही गई है क्या कि एक्स की वर्तमान आय की अगर बात करें, एक्स की वर्तमान आय की अगर बात करें पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय इतने और इतनी थी। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 3:4, तो मैं कह सकता हूं क्या इसको गुण, अगर आपको देखना है कि एक्स की अभी की आय कितनी है तो आपको 3:4 की अगर बात करते हैं साथियों तो आपको कर देना है 4:3। ठीक है ना, क्या कर देना है साथियों? 4:4/3 आपको कर देना है। ठीक है ना, चलिए ये तो आपकी हो जाएगी एक्स की। वाई की अगर बात करें, वाई की आय कितनी थी साथियों? 500 थी। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये आपकी 3:2 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये पिछले वर्ष की बात चल रही है, और ये जो है साथियों ये आपको पिछले वर्ष से इस वर्ष की है ना, पिछला वर्ष ये और अभी का वर्ष ये है, अभी का वर्ष ये है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये ऊपर आया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वर्तमान आय इनकी कितनी निकलेगी। तो ये अगर इसको कट नहीं कर सकते, 4 चौक 16 यानी कि 1600/3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 250, और 250 कितना होता है साथियों? 750 होता है। तो ये 750 वाई की आय आ जाएगी। कितनी बात क्लियर है? अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए दोनों का हमें अनुपात कैसे निकालेंगे? 1600/3 और साथियों 750। तो अगर दोनों को आपको अनुपात निकालना है तो बराबर लगाए, अनुपात है समझ लीजिए, बराबर लगाए। इस 3 की गुणा इससे हो जाएगी 750 से, तो इधर तो आ जाएगा 1600, और 750 गुणा 3 कितने होते हैं साथियों? मैं कहूँगा 2250 होते हैं। 2250 आपका इधर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब इसको थोड़ा कट करा लीजिए साथियों, 5 से कट कराए, 5 3 15, 5 दूना 10, और 5 चौक 20, और 2 जाएगा तो 5 5 25, यानी कि 32 अगर एक्स की आय है तो वाई की आय कितनी है? 45 है। अब अगर बात करें, कह रहे कि यदि उनकी आय का योग, देखिए हमें इनका अनुपात पता है, योग ये कह रहे हैं, तो एक्स की वर्तमान आय कितनी होगी आपसे पूछी जा रही है। तो कोई बात नहीं साथियों, 15,400 इनकी आय का योग है। हमें किसकी जानना है? हमें एक्स की जानना है। तो एक्स की कितनी है साथियों? 32 है, और बटे में इन दोनों का योगफल आ जाएगा। 5 2 7 हो गया, 4 3 आपका 7 हो गया। ठीक है ना, अब इसको साथियों आप क्या करा लीजिए? कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए क्या ये 11 से जाएगा साथियों? देखिए जरा, हाँ 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0 0 आ गया, और 11 सत्ते 70 हो जाएगा। 7 से कट होगा तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, यानी कि 32 की गुणा 200 से कराओगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 6400 आ जाएगा। यानी कि एक्स की वर्तमान आय जो होगी साथियों वो 6400 होगी। अगर आपसे वाई की वर्तमान आयु पूछी जाती तो साथियों आय पूछी जाती तो ये 32 की जगह पर 45 रख। क्या कि 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तरीके बेलनाकार टैंक है, तो बेलनाकार टैंक है तो हमें जरूरत पड़ेगी बेलन के आयतन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? बेलन के आयतन के सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और इसका सूत्र क्या होता है? πr²h, ये इसका सूत्र होता है। इतनी बात अभी आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 7 मीटर गहराई यहां पर बताई गई, यानी कि ऊंचाई की अगर बात करें तो 7 मीटर हो जाएगी, और त्रिज्या की अगर बात करें तो साथियों 20 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। आर यहां पर 20 है तो कुल मिला के 20 × 20 हो जाएगा, और एच हाइट कितनी है? 7 मीटर है, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 20 और गुणा 20 400 हो जाएगा, और गुणा आपका 22 कितना हो जाएगा? तो ये 8 और 8 और 00 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, यानी 8800 मीटर आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8800 मीटर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर कहा जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही राशि के लिए साधारण ब्याज से 55 कम होता है, तो धनराशि की गणना करें। देखिए कभी भी ये सवाल आपके सामने आएगा तो आपको पता क्या, 2 चीजें दी जाएंगी। आपको दर दी जाएगी, मतलब 2 दरें आपको दी जा सकती है, जैसे कि एक दर आपकी ये हो गई और एक दर आपकी ये हो गई। आपको 2 समय दिए जा सकते हैं, एक समय आपका ये हो गया, एक समय आपका ये हो गया। आपको 2 मूलधन दिए जाना चाहिए, लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से एक भी नहीं दिया गया है। हाँ एक भी नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम मूलधन की जगह साथियों पी मान लेंगे, है ना। और 55 कम है, यानी कि उन दोनों साधारण ब्याज का जो
अंतर होगा वो सातों यहाँ पर 55 होगा। देखिए हम मान लेते हैं, आपने भी सूत्र पढ़ा होगा PRT, है ना, PRT अपॉन 100, और फिर क्या सातों, PRT अपॉन 100, और इनका जो अंतर है सातों वो हमें कितना रखना पड़ेगा, 55 यहाँ पर रखना पड़ेगा। पहली बात यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर बात करें, अब देखिए साथियों, P हमें नहीं पता है तो P हम ऐसे ही रख लेते हैं। R, अगर पहले R की बात करें तो साथियों 10 है यहाँ पर, और पहले समय की बात करें तो साथियों 3.5 वर्ष है, और माइनस करके अब दूसरा P भी हमें नहीं पता है, और उसके बाद दूसरा R जो है वो कितना है, 9% है, और समय कितना है, 4.5 है। अब यहाँ पर साथियों क्या होगा, देखिए नीचे सेम है 100, तो नीचे सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में 100 की गुणा 55 से हो जाएगी, तो अभी हम ना 55 से गुणा कर दें 100 की, तो 5500 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्या सेम है, P सेम है, तो P यहाँ पर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें कितना आ जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें 9 गुणा 4.5, देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 5 दूना कितना आ जाएगा, और 5 नीम 45 आ जाएगा, 2 से कट होगा, ये 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 की गुणा अगर आप 9 से कराओगे तो कितना आता है, ये एक बार देख लीजिए। 9 पंजे 45 आपका हो गया, पॉइंट लग जाएगा। 9 चौक 36, ये 40.5 आ जाएगा, तो ये 40.5 यहाँ पर आ गया। बराबर कितना आ गया साथ, तो यहाँ पर 5500 आपके सामने यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, देखिए अब इसमें से कितना बच रहा है, अब अगर बात करें 5.5 बच रहा है ना, तो P गुणा 5.5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, साथियों 5500 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 500 लिखा था, कोई बात नहीं। तो अब अगर बात करें, देखिए ये पॉइंट हटाओगे, एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, और ये 0 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, और फिर ये 55 तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब इधर सिर्फ और सिर्फ P है। इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं कहूँगा 1000 आएगा, यानी कि मूलधन कितना आएगा, तो 1000 मूलधन होगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उसमें से 3 संख्या, देखिए 9 संख्याएं हैं, जो शुरू की 3 संख्या है इनका औसत 26 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। यानी कि शेष 3 संख्याओं का औसत क्या हो, क्योंकि 3 के 3 सेट होंगे, तो 2 सेट के बारे में तो यहाँ पर बता दिया गया है, लेकिन तीसरा जो 3 नंबर का सेट है उसके बारे में नहीं बताएगा, उसका औसत आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, पहली लाइन को सॉल्व करिए। 9 संख्याओं का क्या, 9 संख्याओं का औसत कितना बता रहे हैं साथियों, 20.6 बता रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 9 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना होगा, तो 9 की गुणा 20.6 से होगी, तो 20.6 की गुणा साथियों 9 से कर दीजिए। 9 पंजे आपका 45, 9 छंग आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना। एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा लिया। तो 9 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना हो जाएगा, 185.4 हो जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, अब आप क्या करिए, अब जो 3 संख्याओं के 2 औसत आपको दे रखे, उनका योगफल निकालकर इस 185.4 में से आप घटा दीजिएगा। तो अभी तो हम लोग देख लेते साथियों क्या होगा, कहने कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है, 26.1 है ये, और अगली जो 3 संख्या है इनका औसत कितना है, 15.2 है। तो इन दोनों का आप योगफल निकालिए। 26.1 की गुणा 3 से करिए। मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ क्योंकि इसमें कुछ है तो नहीं साथियों, ऐसे निकाल दूंगा बिना कैलकुलेटर के। देखिए 3 एकम 3 पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, 3 छंग 18, 18 8 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 और 7 ये आ गया। इसको भी ऐसे निकाल, 3 दूना 6 पॉइंट लगा लिया, और ये आपका साथियों यहाँ पर 45 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, तो साथियों बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब अगर बात करें, अब आप क्या करिए, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 78.3 को और साथियों 45.6 को जोड़ दीजिए। 9 आ गया, पॉइंट आ गया, 8 5 13 हो गया, और ये आपका साथियों 12 हो जाएगा, यानी कि 123.9 हुआ है। तो शेष 3 संख्याओं का, अब देखिए 100, ये क्या है, ये 9 संख्याओं का योग है, ये 6 संख्याओं का योग है। तो 9 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग अगर हम घटा देंगे तो हमें 3 संख्याओं का योग मालूम पड़ जाएगा। तो पहले 3 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 185.4 और 123.9, फिर हम उसका औसत भी निकालेंगे। देखिए 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये सातों 6 बचेगा। इनका आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है इन 3 संख्याओं के योगफल का। तो 3 से भाग दे दीजिए, है ना। 3 एकम सातों क्या हो जाएगा, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना आपका कितना हो जाएगा सातों 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं 0 बढ़ाएंगे और यहां पर भी 0 फिर आ जाएगा। यहां पर अगर 0 बात करें, पॉइंट लगा है तो पॉइंट लग जाएगा, और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 20.5 आपका आंसर आएगा, यानी कि 3 संख्याओं का, शेष 3 संख्याओं का औसत 20.5 निकले। इसको देखिए मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट नहीं है तो कितना आ जाएगा, 615/3,
एक नंबर के बाद पॉइंट है, जो आंसर आएगा उसमें एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब जब भी हम 2 नंबर को एक साथ कट करते हैं तो उससे पहले 0 बढ़ाते हैं, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक नंबर के बाद पॉइंट हमने लगा, देखिए वही आया 20.5 आया। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि 273, 312, 351 का HCF आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर बताया गया है 273, 312, 351 का महत्तम समवर्तक x है, तो x का मान किसके बीच होगा। अच्छा किसके बीच होगा, तो सबसे पहले तो इसका HCF सातु निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। 273 और 312 और सातु 351, इसका HCF निकालने की कोशिश करिए। किससे कट हो सकता है, 3 से। 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। देखिए 3 एकम 3 किया, अब 2 नंबर एक साथ कट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब ये सातु किससे कट होगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 13 से कट हो जाएगा। देखिए 13 पंजे 45, 13 सत्ते 51 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 13 नीमा आपका 117 हो जाएगा। अब नहीं कट होगा क्योंकि ये अलग नंबर से, ये अलग नंबर से, ये अलग नंबर से कट होगा। तो 13 तिया कितना होता है साथियों, 39 होता है। अब देखिए 39 किन के बीच में, इनके बीच में नहीं, 39 इसके बीच में है, इसके बीच में भी नहीं है और इसके बीच में भी नहीं है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। उनके द्वारा दी गई छूट से यहाँ पर कहा जा रहा है कितना घटाएगा। सबसे पहले इसको देखिए, 1422 था और 1264 कर दिया, कितना घटा दिया। मैं कहूँगा 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो 12 में से 4 जाएगा तो सातों 8 हो जाएगा। अब ये 1 हो जाएगा, अब ये 11 मान लेंगे सातों, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ये हो गया। अब 13 में सातों 158 देखिए आ गया, तो 158 कम हुआ है। बस इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और 158 की अगर बात करें 158 की अगर बात करें किससे कम हुआ है, तो 1422 से हुआ, तो 1422 आपका यहां पर आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर 2 से कट 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 फिर से आ जाएगा, 2 सत्ते 14 आपका आ जाएगा, 2 नीम 18 आपका आ जाएगा, डबल 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें और अब कट कर लें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको 10 से करा देंगे ना तो ये कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका इतना आ जाएगा, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि गुणा जो कराई जाएगी, या मैं कहूँगा भाग कराई जाएगी, भाग करेंगे तो 10 से ज़्यादा ही होगा। 12 भी नहीं हो सकता, 12 करोगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 11.11 से ही होगा। यानी कि ये जो कट होगा साथियों यहाँ पर 11.11 ही आएगा, या 11.11 की गुणा आप 711 से कराओगे तो साथियों ये 7900 आ जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।